So now these are the countries that we are seeing. That red we are seeing the tropical countries, yellow we are seeing the subtropical countries, आपका ग्रीन में हम लोग टेम्परेट जोन देख रहे हैं, एंड आपका जो डीप ग्रीन या ब्लू वट एवर यू से, तो दैट इज योर पोलर या सब पोलर जोन हम उसको कहते हैं. नाउ अब टेम्परेचर कंडीशंस तो आपको मालूम ही है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वो हॉट एंड मॉइस्ट होंगे, एंड जो पोलर माने वहाँ मॉइस्चर लेवल बहुत हाई होगा, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगा, टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा. बट तो आपका जो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको डेजर्ट्स मिल जाएंगे. बट आपका जो पोलर जोन में क्या मिल जाएगा, बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट्स मिल जाएंगे, एंड सो ऑन. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स विल फाइंड. तो अब ये देखिए, ये ट्रॉपिकल एनिमल्स है. ओके, तो ट्रॉपिकल एनिमल्स में आप देख रहे हो, या फ्रॉग्स हैं, जिराफ आपका मिल जाएगा, कोआला. ओके, सो दिस इज योर पैंडा इन चाइना, ये गोरिल्ला है, ये टूकैन है, ये लेमर्स हैं. ओके, एंड दिस इज योर टाइगर, लेपर्ड्स, चीताज, ये आपका जो ओरंगुटैन्स हैं. फाइन. अब देखो ये क्या है, दिस इज अ chameleon. You see, this is original chameleon. आपको लग रहा है कोई डुप्लीकेट है, बट एक्चुअली आप ध्यान से देखो, ये फुल्ली ओरिजिनल chameleon है. देख रहे हो, it is so unreal, but it is standing on the tree, and you know that it is one of the best evidences of coloring mimicry, है कि नहीं. उसके बाद यहाँ आप क्या देख रहे हो बोलो. So this is a dead anaconda. Okay, ये एक मरा हुआ एनाकोंडा है, एंड ये आपके अदर टाइप्स ऑफ जो मंकीज एंड है. फाइन. सो दिस इज द गोल्डन लंगूर. फाइन, एंड सो. तो ये आपके सब किस तरह के एनिमल हो गए, दीज आर ऑल फाउंड इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमल्स ऑफ सब ट्रॉपिकल जोन. तो ये कौन है बताओ. So what is this animal? इसको ये जब नंदनकानन में इसको लाए थे, इसके केज में लिखा था चूहा जिससे बिल्ली भी डरे. समझ रहे हो. तो ये कौन सा चूहा है, चूहा जिससे बिल्ली भी डरे. यस, तो दिस इज कॉल्ड कैपिबारा, एंड इसका जो वजन है ये हमारे सैम से भी ज्यादा है, अराउंड 40-50 किलो का चूहा है ये. So actually this is a rodent, and ये किसका फूड है बोलो, एनाकोंडा. ओके, तो ये एनाकोंडा का टेस्टीएस्ट खाना है. फाइन. ये है आपका स्लॉथ, देख रहे हो मजे कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में. सो दिस इज द स्लॉथ. उसके बाद ये आपके हैं ब्लैक पैंथर. फाइन. दीज आर टर्टल्स. ये एंट ईटर है, ये लेमर्स हैं, ये इगुआना है. ओके, दिस इज एन इगुआना. ये आपके देखो दोनों एग लेइंग मैमल्स हैं, ये है एकिडना, ये है ऑर्निथोरिक्स प्लैटिपस. तो ये दोनों एग लेइंग मैमल्स हैं, तो इसलिए प्रोटोथेरियन, मेटाथेरियन ये सब ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे ना, तो इसलिए ये जोन में ये सब मिलते हैं. फाइन. ये क्या है बोलो, फेवरेट बर्ड, एंड माधव इसका किट बहुत लाइक करता है. बताइए, माधव का जो पूरा क्रिकेट किट है वो इसी का है, बताओ. कुकाबुरा. कुकाबुरा, समझ रहे हो. सो दिस इज द कुकाबुरा बर्ड विच इज फेमस फॉर ऑस्ट्रेलिया. उसी तरह ये क्या है, ये कैसोवेरी है. ये सब आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे. एंड दिस इज डिंगो. ये डिंगो है, ये आपका ग्रेट व्हाइट शार्क, जो सबसे खतरनाक शार्क जो आप पिक्चर्स आप देखते हो, मारता है, खा जाता है, तो ये वही शार्क है. ओके, एंड दीज आर द टाइपैन. ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स ऑन अर्थ. एंड ये है कोआला बियर या टेडी बियर, जो गर्ल्स का फेवरेट है. एंड दिस इज द पोजम्स. ओके, ये आपका जो है ये एक लिजर्ड है, ड्रैको. एंड देखिए ये कितना बड़ा चूहा है, देख रहे हो, ये उंगली में बैठा हुआ है. Right? It's a very small
mice, and this is black goose. सर ये कॉन्ट्रास्ट कुछ ज्यादा नहीं है? क्या? हाँ, सर 40 किलो का चूहा और ये। हाँ, ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, चलिए। सो ये आपके टेम्परेट जोन के एनिमल्स आ गए। तो टेम्परेट जोन जनरली आपका जो सब टुंड्रा जोन आ जाएगा, तो वहां बर्फ आने लगेंगे। तो ये आपका आ जाएगा वुल्व्स। ओके, ये आपका आ जाएगा फ्रॉग्स, ये आउल एंड आउलेट्स आ जाएंगे। ये क्या है बोलो, बताइए? मूज। मूज। तो दिस इज ए मूज। ये आपका लिजर्ड्स हैं। ओके, तो ये आपका फेवरेट है। ओके, ये किसका वाहन है बताओ? सेंटा क्लॉज। यस, इट इज अ रेनडियर। तो सेंटा क्लॉज। उसी तरह से ये आपका रेड पैंडा है। फाइन। ये आपका जो है बाइसन है, ये लिंक्स है, ये साइबेरियन टाइगर है, एंड ये यूरेशियन विजन है। पिजन का भाई विजन। क्लियर? तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। तो मजा आया कि नोट ऐसे आपको कालू में मिलता है नोट? बताइए। सर आपके सिवा कौन देगा? नहीं देगा तो आपने कुछ ज्यादा मांग लिया, बट हाँ दिखाएगा, आप बोल सकते हैं। चलो, तो ये आपके हैं पोलर एनिमल्स। तो पोलर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट कैटेगरी के एनिमल्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये है रेनडियर। ओके, रेनडियर जो है वहां का कैरेक्टरिस्टिक है आर्कटिक फॉक्स। देख रहे हो, दिस इज योर आर्कटिक हेयर। ये पोलर बेयर हैं। पोलर बेयर तो चलो नीचे भी कुछ मिल जाता है, बट मोस्टली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है? तो ये सब आपके हैं। एंड दिस इज योर सील्स। ये आपका है आर्कटिक फॉक्स। फाइन। ये पेंगुइन बेसिकली नीचे मिलता है अंटार्कटिका। फाइन। तो ये आपके हैं। सो दिस इज द आउल्स। ओके, दिस इज द वालरस। ये है आपका सी लायन। फाइन। तो इस तरह से ये सब आपके एनिमल क्या हो गए? पोलर एनिमल्स हो गए। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और हैबिट्स डिस्कस करेंगे। सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या है? आई थिंक आई हैव सेंड यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑलरेडी ना? नहीं भेजा है मैंने? नहीं सर, हम हाँ। वेट कर रहे हैं। नहीं, आपको एक नॉर्मल नोट मिल जाएगा। ये तो मिलेगा नहीं आपको, बट आपको एक नॉर्मल सा मिलेगा जिसमें भी कोई फिगर नहीं होगा। मैंने टर्म्स होंगे, फिगर्स नहीं होगा। बिकॉज अगर आप ये नोट लेके किसी को दे दिए तो कैसे होगा बोलो, दाल रोटी? चलिए। हम तो किसी को नहीं देते। चलिए, तो इसीलिए सॉलिटरी का मतलब क्या है? ये लोग अकेले रहते हैं। ओके, दे आर ऑलवेज लिविंग अलोन। तो इन एनिमल किंगडम मोस्टली मेल्स जो हैं वो सॉलिटरी होते हैं। वो लोग अपना अकेले अकेले घूम रहे होंगे। ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का जो मेल है वो सॉलिटरी होता है। ओके, बट जो आपका इधर ग्रासहॉपर क्यों लिख दिया सॉलिटरी? बाबा रे, मरने का बहाना ढूंढ रहे हैं। चलिए, तो सॉलिटरी में आपका मेल्स जो आ जाएंगे मोस्ट स्पीसीज के, वो सॉलिटरी। बट ग्रीगेरियस, कैम्बल में भी ग्रासहॉपर दिया था सॉलिटरी। हाँ, बट हम लोग ग्रासहॉपर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बोलो? क्योंकि वो जो ग्रासहॉपर कौन सा बोल रहे हैं मालूम है? जो आपके घासों में मिलता है। पर बहुत लोग ग्रासहॉपर से लोकस्ट चलो लिख देते हैं, जब तुमने मना कर दिया तो। पर तुम डांट देते हो तो मैं मान लेता हूँ। एक्चुअली बहुत लोग ग्रासहॉपर से लोकस्ट समझ लेंगे, तो वो नहीं समझना, क्योंकि लोकस्ट बिल्कुल उल्टा होता है। लोकस्ट, बिकॉज लोकस्ट इज ऑल्सो ए ग्रासहॉपर, समझे कि नहीं? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हॉपर। ओके, तो इसलिए लोकस्ट जो है उसका नाम क्या है मालूम है? उसका नाम उसको काम को बिलोंग करता है, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। समझ रहे हो? तो सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, इसका मतलब क्या है? ये लार्ज माने नंबर्स में आते हैं। माने एक जो स्वार्म होगा, इसमें खरबों 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 एनिमल्स होंगे, एंड दे विल टोटली ईट अप एनीथिंग विच कम्स
इन देयर पाथ। उनके रास्ते में जो भी आएगा वो सब चर जाएंगे। अंडरस्टूड? वेरी वेरी डेंजरस एनिमल्स। एंड जब आपका जो लोकस्ट पार करता है तो क्या होगा बोलिए? तो वो पूरा लौंडा कर देता है, मीन्स उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय फैमिन। जो भी खाने लायक होगा सब खा जाएगा। अंडरस्टूड? बिकॉज दे आपका अभी रिसेंटली अगर आपको याद है पिछले साल इसको ये लोग आ गए थे इंडिया पाकिस्तान, इसको टिड्डी दल बोल यस रहे सर। हैं। टिड्डी दल तो वो लोग देख रहे हैं कि म्यूजिक व्यूजिक सुना कर उनको भगाते थे। प्लस तो पाकिस्तान में उन्होंने इनाम दे दिया कि जो 1 किलो टिड्डी लाएगा उसको हम 30 रुपए देंगे एंड सो ऑन। तो वो लोग वेले हैं तो वो टिड्डी मैंने टिड्डी पकड़ पकड़ के बेच रहे थे और क्या, so like that, but somehow so they stopped this huge massacre. Otherwise अगर वो गुजर गए होते तो पूरा भूखमरी कर देता। If you remember before independence, okay, चाइना एक्चुअली चाइनीज लोग क्यों दुनिया भर का चीज खाते रहते हैं? बिकॉज वो उनका भी इसी तरह का एक सिचुएशन आया था एंड इट वाज फॉलोड बाय लोकस्ट स्वार्म। तो वो पूरा जो चीज था सब चर के चले गए। एंड दैट बैड टाइम मैंने चाइनीज लोगों ने क्या किया, अब जिंदा कैसे रहेंगे तो जो मिला वो खाए। तो उससे उनका हैबिट पड़ गया कि अभी भी वो ऑलमोस्ट हर चीज खा लेते हैं। दे डोंट थ्रो एनीथिंग। ओके, जैसे आप चाय पी रहे हो एंड उसमें मक्खी गिर गया तो वो मक्खी भी खा लेंगे। क्यों? चलो चाय के साथ साथ नाश्ता भी मिल गया, ऐसे सोच के वो मक्खी भी खा लेंगे। बट हमारे यहाँ क्या है, ना चाय पियेंगे ना मक्खी खाएंगे। तो इस इज द कंसेप्ट। ओके, तो इसलिए ग्रीगेरियस का मतलब क्या है? लार्ज ग्रुप्स बट नो डिवीजन ऑफ लेबर। माने आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ दिखने को क्या होंगे? बहुत बड़ा ग्रुप होंगे। अंडरस्टैंड? तो ह्यूज ग्रुप्स बट व्हाट हैपेंस, उसमें आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। ओके, बट कॉलोनियल उनका बिल्कुल उल्टा होता है। कॉलोनियल का मतलब है कि जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा। एंड बहुत केस में कॉलोनियल एनिमल्स ना अपने आप को बदल देते हैं। अंडरस्टूड? अपने आप को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक होटल में जाएंगे तो वहां संकल्प शेफ है, तो व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस यू एक्सपेक्ट संकल्प? बोलो सर। आप किस तरह के ड्रेस में मिलेंगे आपको हमें होटल में? इफ यू आर अ शेफ, शेफ की यूनिफॉर्म में। माने व्हाइट ड्रेस होगा, एप्रन होगा एंड लंबा सा टोपी होगा, यस सर। है कि नहीं? एंड जो शुभम है सपोज वो मैनेजर है तो वो अच्छा सा टाई वाई पहन के हॉट दिख रहा होगा। सपोज संस्कार जो है वेटर है तो वो अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड होगा। मतलब हम एक बंदे को यूनिफॉर्म से ही पहचान सकते हैं कि उसका काम क्या है। कोई शक? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनी। तो कॉलोनी में क्या होता है, कभी कभी ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रंग लेते हैं इन द व्हाट, इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलोनी। इसमें सबसे खूबसूरत एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे दैट इज निडारिया। ओके, तो जब हम लोग निडारिया पढ़ेंगे आप देखोगे इसमें बहुत खूबसूरत एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप देखोगे निडारिया में क्या, यू विल सी दैट इन निडारिया हम लोग देखेंगे कि जो फाइजेलिया है तो जो एनिमल है उसमें आप देखोगे 4 तरह के एनिमल्स मिलते हैं। ओके, ईच ऑफ देम इज ए फाइजेलिया बट न्यूबॉर्न। So each of them is a physalia, but according to their jobs, they have changed their dress. They have changed their shape. Okay? तो ये जब मैं आपको निडारिया पढ़ाऊंगा उसको मैं समझा दूंगा। इसीलिए कॉलोनी में अब आप देख लो हनी बी का कॉलोनी, वहां जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स कौन होते हैं? मेल्स। तो मेल्स आर द किंग्स। उनका वो पूरा ऐश है, वो लोग अंगूर अंगूर खाते हैं, मुजरा देखते रहते हैं एंड वो डांस देखते रहते हैं एंड दारू शारू पीते हैं, हुक्का सुड़कते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, क्या बोलो?
जब फीमेल रेडी हो जाए उससे मेट करना। तो जब तक वो मेट नहीं करते उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, उनके भोग विलास का, समझ रहे हो। उसके बाद जो क्वीन होती है, शी इज द ओनली फर्टाइल फीमेल, समझ रहे हो। तो जो क्वीन होती है वो ओनली फर्टाइल फीमेल है, मतलब वो उसका फर्टिलिटी होता है एंड वो एग ले कर सकती है। तो शी इज द मदर ऑफ द होल हाइव, उस हाइव में जितने भी लोग हैं सबकी माँ वही है, अंडरस्टूड। नाउ बाकी जो फीमेल्स होंगे दे आर ऑल स्टेराइल, तो एक ही क्वीन होगी, बाकी तो सब स्टेराइल। तो इसलिए ये जो बाकी सब जो स्टेराइल हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्कर। वर्कर भी। तो ये वर्कर भी सब काम करते हैं। जैसे जो लोग जो डंडा लेके खड़े होंगे वो हैं क्या, सिक्योरिटी बीज। कुछ लोग तलवार वलवार लेके खड़े होंगे उनको सोल्जर बीज बोलेंगे। कुछ लोग सारा काम खिलाएंगे पिलाएंगे केयर लेंगे उनको नर्स बीज बोलेंगे। एंड कुछ लोग पूरा कॉलोनी का मैटर का फैसला करेंगे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीज बोलते हैं, एंड सो ऑन। कुछ लोग खाने की तलाश में जाएंगे और उनको भेजा जाता है कि जाओ और ढूंढ के आओ कहाँ खाना है, तो उनको क्या कहते हैं, स्काउट बीज या फोरेजिंग बीज। तो ये लोग खाना ढूंढने जाते हैं, सॉरी जो ढूंढने जाता है वो है स्काउट बीज, एंड जो खाना लाने जाते हैं उनको फोरेजिंग बीज बोलते हैं, वो आपका खाना लेकर आते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट, आया समझ। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसको क्या कहा जाता है, टोटल कॉलोनी। अब आप देखो हु टेक्स ऑल डिसीजंस, वर्कर बीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट फिर भी वो हनी रॉयल जेली नहीं पीते हैं, ओके, बिकॉज रॉयल जेली पी लेगी अगर वर्कर तो वो भी क्वीन बन जाएगी, बट फिर भी वो नहीं पीती है, क्यों, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द हाइव। तो आया समझ। तो ये जो कंसेप्ट है ये सब आपको समझना जरूरी, क्लियर। चलिए तो अब आ जाइए, हमारा नेक्स्ट टर्म इज फ्री लिविंग एनिमल्स। फ्री लिविंग एनिमल्स का मतलब है वो अपना घूमते फिरते रहते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो उनको खाना ढूंढना है वो अपना जाएंगे खाना ढूंढ के खा के आएंगे, समझ रहे हो, यू आर फ्री। अब जैसे इन योर फैमिली हु इज फ्री सैम, कौन कहीं मर्जी जाके खा पी के आ सकता है, पापा और मम्मी। ओनली पापा। मम्मी भी टू सम एक्सटेंट रेस्ट्रिक्टेड होगा, डैडी की नजरें उन पे होंगी ऐसे, एंड सो ऑन। तो इसलिए नहीं सर, मम्मी हो गए या दादाजी हो गए दादी जी हो गए, ये सब आज सैम तुम लोग डिपेंडेंट हो, कोई ला के दे देगा तो खा लेंगे। अभी जितना मर्जी मन कर रहा है थोड़ा डोसा खा लें तो नहीं खा सकते क्योंकि बाहर जाना अलाउड ही नहीं है, पर डैडी का मन जहाँ करे वो वहां जाके खा के आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाई ही इज फ्री लिविंग बट वी आर डिपेंडेंट। तो आप सब डिपेंडेंट हो, वो फ्री लिविंग। अब पैरासाइट्स, तो व्हाट आर पैरासाइट्स, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को गेन हो रहा है एंड एक को लॉस हो रहा है। तो गेन किसको हो रहा है बोलो, होस्ट ना पैरासाइट, पैरासाइट। पैरासाइट। एंड लॉस किसको हो रहा है, होस्ट, क्योंकि कभी कभी होस्ट मर भी सकता है, अंडरस्टैंड। जैसे आपको डिजीज हो गया तो आप मर भी जाओगे ना, सो लाइक दैट। अब ये जो पैरासाइट्स है ये दो तरह के होंगे या तीन तरह के होंगे। एक जो बाहर रहते हैं, मीन्स दे आर लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, जैसे उकुनी हो गया, ओके, ये सब क्या है, ये आपके बॉडी के ऊपर रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। जो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, वर्म्स, ओके, जैसे सैम को आप तो जानते हो, मैं बोलता हूँ शी इज सच ए ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर करोड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड ये सब क्या है, some of them are एंडोपैरासाइट। and some of them, not all, some of them are endoparasites but some of them may also be symbionts। symbionts का मतलब क्या है, म्यूचुअली
बेनिफिशियल रिलेशन होता है। ओके, दोनों के लिए बेटर होता है। ओके, कुछ लोग कमेंसल्स होंगे, तो ये याद रखना, ये बढ़िया सा टर्म है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। सिम्बायोसिस। तो व्हाट इज सिम्बायोसिस? प्लस प्लस मीन्स प्लस फॉर होस्ट, प्लस फॉर सिम्बायोन। ठीक है, उसके बाद है कमेंसल। ओके, कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म का मतलब क्या है? प्लस फॉर कमेंसल, जीरो, जीरो ओके, फॉर होस्ट। जीरो फॉर होस्ट। इसका मतलब है सपोज आप अंबानी के यहाँ काम कर रहे हो एंड उसके पॉकेट से हर दिन 1000 रुपए मार लेते हो, तो उनको पता भी नहीं चलता होगा, है कि नहीं? बट आपके मजे हैं। तो लाइक दैट, इफ वन ऑफ देम इज बेनिफिटेड, अदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखोगे शार्क्स हैं, तो जो शार्क्स हैं उनके बॉडी, शार्क हो गया, वेल हो गया, ये लोग बहुत बड़े बड़े एनिमल है, इनका हाथ पैर है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लैम्प्रे हैं या बहुत सारे जो सकर फिश है, वो क्या करते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। तो जब चिपक जाएंगे तो उनको फ्री की सवारी मिलती है। अंडरस्टूड? अब जैसे ब्लू वेल है, वो दुनिया भर में घूमता रहता है, तो ये जो सकर फिश है वो उसके साथ दुनिया भर में घूमेगा। ओके, तो इससे मजे हैं उसके, उसको नया नया ब्रीडिंग ग्राउंड, नया नया फूडिंग ग्राउंड मिल जाता है। अदरवाइज सोचो कि अगर उसको खुद स्विम करके जाना पड़ता तो नानी याद आ जाता कि नहीं? बट वेल को Yes. कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। वेल इज नॉट बॉदर्ड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर कमेंसलिज्म। ओके, उसी तरह से मैंने बच्चों को दिखाया था एक फोटोग्राफ वेल एंड बेलानस का। ओके, तो इस तरह से, तो ये जो एनिमल्स हैं बेलानस आर आर्थ्रोपॉड्स, ये लोग वेल के बॉडी में घर करके रह जाते हैं। तो इससे के ऊपर, ओके, तो इससे होता क्या है, वेल जहां जहां जाता है तो उधर उधर ये उसके साथ जाते हैं, उनको नया खाना का ग्राउंड, नया रेस्पिरेशन ग्राउंड, हर चीज मिल जाता है। समझ रहे हो? सो दिस इज, तो इस बट वेल इज नॉट अफेक्टेड। ओके, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो आई विल ट्राई टू शो यू अ फोटोग्राफ। तो आर यू हियर? तो अब देखिए, ये जो वेल देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो ये, तो दीज आर ऑल बार्नेकल्स। इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो आपको दिखेगा, रुको एक मिनट, ये देखो, तो देख रहे हो? तो आपको लग रहा होगा ये वेल के चमड़ी में कुछ सफेद सफेद स्पॉट है, बट ये देख रहे हो, ये आपके आर्थ्रोपॉड्स हैं जो उसके मजे ले रहे हैं। फाइन, कहाँ गया? ये देखो, देख रहे हो? क्या बड़ा करने से छोटा हो रहा है? उल्टा दुनिया है। ये देख रहे हो? सो ये दीज आर बार्नेकल्स। ओके, ये सब आर्थ्रोपॉड्स हैं, ये पूरा घर कर गए हैं वेल के बॉडी में एंड वो उसके मजे ले रहे हैं। इसलिए वेल जहां जहां वेल, जाता है, हाँ बोलो। फिर वेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो कुछ खास मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। ये देखो, ये उसका एनिमल है, और डिटेल में ये देख रहे हो, तो ये उसका एनिमल है, उसके अंदर ये उसका ऑर्गेनिज्म है, देख रहे हो? तो कैसे उसके अंदर सब रह रहे हैं वेल। फाइन, सो देख रहे हो, हम बैक वेल विथ acorn barnacle, coronula diadema एंड फ्यू स्टॉक्ड बार्नेकल्स। तो ये जो जीभ जैसे हैं ये है एकॉर्न बार्निकल, एंड जो फिक्स्ड है ये है आपका क्या, कॉन्कोडर्मा ऑरिटम। ओके, सो आल्सो विजिबल आर वेल लाइस। ये देख रहे हो सफेद सफेद, दीज व्हाइट व्हाइट वंस, ये वेल लाइस हैं। तो वेल लाइस का क्या रिश्ता है बताओ? तो ये सब वेल लाइस है, उकड़ी उकड़ी। एक्टोपैरासाइट्स। यस, तो दे आर एक्टोपैरासाइट। देखो, उस बेचारे का भी जान छोड़ के रखे नहीं, तो वो उसको खाते रहते हैं। अंडरस्टैंड? बट जो बार्नाकल्स हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली कमेंसल्स। वो उसको उतना परेशान नहीं करते हैं।
ये देखो उसका कोई एक फोटो देख रहे हो उसका मुंह का, देखिए ये है उसका बार्नाकल एक्चुअली। ये देखो उसके पूंछ में लगे हैं। ओके, ये देखो, देख रहे हो, दीज आर ऑल बार्नाकल्स। आपको लग रहा होगा जब आपने भी ये फोटोज देखा होगा, आपको लग रहा होगा ये उसके दाग हैं। नो, दीज आर एक्चुअली बार्नाकल्स। देख रहे हो, ये इस जैसे दिखते हैं। दीज आर ह्यूज बार्नाकल्स विच आर ग्रोइंग इन द, ये इस तरह का होता है, देख रहे हो, ये आपका वेल बॉडी में होता है। क्लियर? सो समझ में आया? तो ये क्या हो गया? दीज आर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ कमेंसलिज्म। मतलब उसे कमेंसल को तो फायदा है, होस्ट को कोई फायदा नहीं है। उसी तरह एक रिलेशनशिप है एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? एमेंसल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव टू द होस्ट। समझ रहे हो? नेगेटिव टू द होस्ट। अगर आपको याद है जो चतुर्लिंगम जो है, चतुर एंड जो राजू रस्तोगी, उसमें राजू रस्तोगी को क्यों भेजा गया था उसके पास? ताकि उससे वो पढ़ाई सीख कर पढ़ाई में डेवलप करे। तो क्या वो पढ़ाई में डेवलप कर रहा था? नहीं कर रहा नहीं। था, उल्टा उसका पाद सूंघ सूंघ के मर रहा था। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है कि एंड इसको कोई फायदा है? इज देयर एनी एडवांटेज टू द होस्ट? होस्ट एसोसिएट? नो, एसोसिएट को कुछ नहीं मिलता। ओके, देयर इज नो एडवांटेज टू द एसोसिएट, बट इट इज नेगेटिवली अफेक्टिंग द होस्ट। ठीक है, तो होस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। कोई शक? बोलो। नो सर। नो सर। इम्पैक्ट बैड बच्चे। सर जो म्यूचुअलिज्म होता है वो भी सिम्बायोसिस जैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। Yes, actually mutualism is another name of symbiosis. समझ रहे हो? तो म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस का एक और नाम है। वो पढ़ेंगे हम लोग, वो बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है। इसको आते आते हमारा 12th इकोलॉजी हो जाएगा। 12th का लास्ट टॉपिक जो है वो इकोलॉजी है। वहां हम इसका जीरा से सीरा निकालेंगे। अभी ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। ओके, चलिए। सो अब बिकॉज सिम्बायोसिस का एक और भाई है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, तो प्रोटो कोऑपरेशन भी क्या है? तो दिस इज प्लस फॉर एसोसिएंट एंड प्लस फॉर होस्ट, बट ये नॉट ऑब्लिगेटरी है। समझ रहे हो? भाई शुभम को शादी करना है तो कोई भी लड़की चलेगी, एंड उस लड़की को भी शादी करना है तो कोई भी लड़का चलेगा, तो शुभम क्यों नहीं चलेगा? तो इसका मतलब क्या है? यू कैन मैरी एनीबॉडी। ओके, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भगवान ने आपको लिख के भेजा इसी से शादी करना। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। बट सिम्बायोसिस क्या होता है? वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, तू नहीं कोई नहीं। समझ रहे हो? प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। बट सिम्बायोसिस क्या होता है? तू नहीं कोई नहीं। अंडरस्टूड? ये इवन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ओके, वेरी वेरी क्रिटिकल वर्ड्स। तो इसका जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तब जीरा से सीरा निकालेंगे। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ सूंघ के जा रहे हैं। ओके, वी आर ओनली स्मेलिंग। तो ये आपका एमेंसलिज्म हो गया। एक बिहेवियर है न्यूट्रलिज्म। ओके, वन रिलेशनशिप इज न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या है? जीरो फॉर एसोसिएंट, ओके, जीरो फॉर एसोसिएंट एंड जीरो फॉर होस्ट। ओके, तो दोनों के लिए कोई नहीं है। जैसे अभी आप गुड मॉर्निंग, हाँ बोलो। एमेंसलिज्म में अगर एसोसिएट को कुछ नहीं हो, एसोसिएट को कुछ गेन नहीं हो रहा है तो होस्ट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। होस्ट को प्रॉब्लम उसके पादने से हो रहा है, या कोई ना कोई कंपाउंड वो रिलीज कर रहा है जिससे होस्ट का तबीयत खराब हो रहा है।
या फिर वो मर रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि इसका डिटेल हम 12th अगले साल लास्ट में पढ़ेंगे, अब इसके बीच में इधर नोचने का जरूरत नहीं है। चलिए ओके, न्यूट्रलिज्म का मीनिंग क्या है, मतलब अब जैसे आप वॉकिंग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आपके साथ एक और बंदा चलने लगा है, तो कोई दिक्कत है आपको, बोलो। रोड आपके बाप का तो नहीं है ना, तो इससे चलने दो, दिक्कत क्या है। उसे एडवांटेज भी है कि आप अकेले थे, अब थोड़ा साथ हो गया है, तो इसीलिए ना आपके होने से उसे कोई फायदा है, ना उसके होने से आपको कोई फायदा है। ओके, बट चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये है न्यूट्रलिज्म। ओके, इसको न्यूट्रलिज्म बोलते हैं। एक और रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। ओके, इधर आजा, कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है, बोले ये दोनों के लिए नेगेटिव होता है। ओके, सॉरी, क्या, कंपटीशन एंड प्रिडेशन, ये दो रिलेशनशिप है, तो ये आपका है। तो कंपटीशन के लिए क्या होता है, दोनों के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर एसोसिएट एंड नेगेटिव फॉर होस्ट, अंडरस्टूड। नेगेटिव फॉर एसोसिएट एंड नेगेटिव फॉर होस्ट। क्यों, बिकॉज ना वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा है तुम्हारे होने से, ना तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हो उसके होने से, इसलिए दोनों लड़ मर रहे हो। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट। फाइन, सो दिस इज द केस। प्रीडेशन में क्या होता है, प्लस फॉर प्रीडेटर होता है एंड जीरो, क्या सॉरी, माइनस फॉर प्रे होता है, अंडरस्टूड। तो प्रीडेटर के मजे हैं एंड इसके सजे। ओके, तो इसीलिए अब आप बोलोगे प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म एक जैसा है, रिलेशन एक जैसा है, बट प्रीडेशन में हम क्या करते हैं, दूसरे को खा जाते हैं। ओके, पैरासाइटिज्म में हम खाते नहीं हैं, अब वो मर जाता है तो हम क्या करें, समझ रहे हो। अगर उसके किसी कंपाउंड से माने आप मर जा रहे हो तो उसकी गलती थोड़ी है, वो थोड़ी आपको मारना चाह रहा है, समझ रहे हो। इट इज नॉट विलिंग टू किल यू, यू आर डाइंग बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। ओके, क्योंकि तुम तो उसके होस्ट हो ना, तुमको मार के उसको क्या फायदा है, कोई शक। नो तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया आउट ऑफ द नोट। अब आ जाइए हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट इज जस्ट लाइक रॉबिन हुड। तो रॉबिन हुड को लोग क्यों खुदा मानते थे, जबकि वो चोर का चोरी था, he was a thief, he used to steal। बोलिए, तो जब वो चोर है तो उसको लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, क्योंकि वो चोरों से चुरा के गरीबों में बांटता था, समझ रहे हो। तो he used to steal from the thief, not from normal people। तो समझ में आया, तो इसीलिए लोग उसको इज्जत करते थे। तो हाइपर पैरासाइट क्या है, वो पैरासाइट के बॉडी में एक पैरासाइट है, तो समझ रहे हो, इट इज ए पैरासाइट ऑन अनदर पैरासाइट। कोई शक भाई, ओके, सो दैट इज द केस। तो समझ में आया। तो जैसे अभी आप प्लेग कीटाणु ले लो, प्लेग, तो हु इज कॉजिंग प्लेग, बोलो, पता है। रैट्स रैट डज नॉट कॉज प्लेग, इडियट, बताओ। हु कॉजेस प्लेग, ज़िनोप्सिला, ज़िनोप्सिला शियोप्सिस, तो वो है रैट फ्ली। ओके, बट रैट फ्ली भी प्लेग नहीं कॉज करता, वो ट्रांसमिट करता है किसको, पैस्ट्यूरेला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस, समझ रहे हो। तो इसलिए प्लेग इज कॉज्ड बाय हुम, जिनोप्सिला। इसको अब लिख नहीं सकते ना, जगह नहीं है, लिख चलो। ये क्या करता है
transmits Yersinia. Yersinia समझ रहे हो? तो एक्चुअली Yersinia क्या है? ये आपका प्लेग कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। आया समझ? तो इट कॉजेस प्लेग, बट वो किसके बॉडी में, माने वो क्या करता है, वो रैट फ्ली के बॉडी में हो जाता है। ओके, तो समझ रहे हो? तो इसलिए रैट जो Yersinia डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ रैट फ्ली, एंड रैट फ्ली इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ क्या? बोलो, इट इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ रैट। इसीलिए रैट क्या हो गया, रैट फ्ली क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट, एंड Yersinia क्या होगा, उसका पैरासाइट। समझ रहे हो? इसीलिए Yersinia इज व्हाट, बोलो, हाइपर पैरासाइट। एक्चुअली हमने इधर रैट फ्ली नहीं लिखना चाहिए था, हाइपर पैरासाइट्स में हमें क्या लिखना चाहिए, आपका Yersinia। जगह नहीं है रे बाबा, इसका हम लोग लिखेंगे क्या, Yersinia। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे कट, इसको करेंगे पेस्ट। ओके, तो Yersinia जो है ये है हाइपर पैरासाइट, इट ट्रांसमिट्स, ओके, ट्रांसमिट्स नहीं, ट्रांसमिटेड बाय रैट फ्ली। ओके, तो व्हाट इज रैट फ्ली, Xenopsilla। ओके, नीचे चला गया ना, फिर गड़बड़ करेगा, हिल जाएगा सारा कुछ। इसका शियोप्सिस हटा देता हूँ। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया, या इसको थोड़ा और बाहर खींच देते हैं, कुछ ज्यादा अंदर आ गया है। ओके, इसको थोड़ा इस तरह खींच लेंगे, तो ये है शियोप्सिस। आया समझ? तो इसलिए Yersinia जो है वो हाइपर पैरासाइट, क्यों? बिकॉज Yersinia रहता है रैट फ्ली के अंदर, रैट फ्ली काटता है रैट को। ओके, तो इसलिए रैट फ्ली का पैरासाइट इज हाइपर पैरासाइट। वायरस जो है, वायरस क्या है, जैसे बैक्टीरियोफेज, तो आपका पैरासाइट कौन है, बोलिए, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इज योर पैरासाइट, एंड जो उसके अंदर कौन है, वायरस। तो इसीलिए वायरस, बैक्टीरियोफेज उसका नाम क्यों लिखा गया, जो आपका बैक्टीरिया को खाता है। ओके, तो इसलिए वायरसेस जो है वो जनरली किसका एग्जांपल हो जाएंगे, दे आर एग्जांपल ऑफ हाइपर पैरासाइट्स, बिकॉज बैक्टीरिया इज योर पैरासाइट, वायरस इज बैक्टीरियाज पैरासाइट, तो इसलिए वो बन गए क्या, हाइपर पैरासाइट। कोई शक? ओके, so this is the case.